हर रोज अपने हाथों से हार बनाकर तुम्हें पहनाती हूँ, मगर अब मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ। ये आखिरी हार है जो मैं तुम्हें पहना रही हूँ। माँ, नागम्मा, मैं तुम्हारे भरोसे ही जा रही हूँ। मुझे कोई तकलीफ हुई तो तुम मेरी रक्षा करोगी, ये सोचकर मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हारे भरोसे ही मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। आपको कितनी इडली दूं? मुझे 2 इडली दे मेरा दो। भी लगा दो। हाँ, बस बस बाकी हिस्से दे दो। क्या हुआ बेटी, खाना नहीं खाओगी? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, बाद में खा लूंगी। बेटी, तो फिर चल डॉक्टर को दिखा के आते हैं। ये क्या है? इतनी सारी पट्टियां, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। एक काम करो, इसका नाश्ता रूम में दे आओ। ठीक है जी। क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? बताओ ना। उस दिन तुम्हारे मामा मेरे घर रात को अपने गुंडे लेकर आए। मैं घर पे अकेला था और मेरे साथ ये सब। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे ये सब नहीं पता था। वो करीब करीब 10 लोग होंगे। तुम्हारे मामा के साथ साथ सबके पास हथियार थे और उसी से वो लोग मुझे मारने लगे। मेरे मामा, मतलब मेरे पिताजी ने ये सब किया है? क्या हुआ बेटी? कुछ हुआ है क्या? बता ना। तुमने उन्हें नहीं मारा? कैसे मारता मनसा, मैंने तुमसे वादा किया है। मैं तो बेहोश हो गया था। उन लोगों को लगा कि मैं मर चुका हूँ और वो लोग चले गए। बगल के गांव वालों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे मामा को मैं एक अच्छा इंसान समझती थी। उन्हें पहली बार मैं मामा कहकर पुकार रही हूँ। आज तक तो मैं उन्हें पिताजी पिताजी कहकर बुलाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा ये हाल कभी नहीं होने देती। कितनी बेरहमी से मारा है उन लोगों ने तुम्हें। पूरे शरीर में कितने जख्म दिए हैं तुम्हें। वो लोग इंसान नहीं हैं। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा। क्या हुआ बेटी? कुछ बोलेगी तो पता चलेगा ना। कुछ नहीं हुआ। ए मनसा, मुझे माफ कर दो मदन। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे साथ नहीं जी सकता तो मेरे जीने का क्या फायदा? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, पर मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाई। मनसा बेटा, 2 इडली तो खा लो। मुझे नहीं खाना है। ठीक है बेटी, जब भूख लगे तब खा लेना। मेरे मामा को बुजुर्ग समझकर, उनकी बात मानकर मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कितनी नासमझ हूं। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर हमने गलती क्या की है? हम मरने के अलावा साथ में जी नहीं सकते हैं क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मेरे साथ चलने को कह रहा हूँ। हम यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं दूर जाकर खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। मालिक, तुम आ गए। लाओ, दो, जाओ। मनसा, दरवाजा खोल बेटी। मनसा, सो गई क्या? पापा आए हो बेटा। मनसा, खाना खा लिया? अभी तेरी तबीयत ठीक है ना मनसा? मुझे चेन्नई में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अगर तुम भी मुझे प्यार करती हो तो मेरे साथ चेन्नई चलो। हम वहां शादी करके खुशी से रहेंगे मनसा। कल सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हें नागम्मा मंदिर के पास मिलूंगा। तुम वहीं आ जाना, लेकिन हाँ कोई देखे ना। फिर हम दोनों यहाँ से निकल के सीधे चेन्नई चले जाएंगे।
मंदिर जाकर आती अरे मनसा, उसके लिए अभी टाइम नहीं है। हूँ। रुको ना, मैं अभी समझने आती की हूँ। कोशिश करो। अभी आ जाऊंगी। कोई देख ना ले मनसा। हर रोज अपने हाथों से हार बनाकर तुम्हें पहनाती हूँ, मगर अब मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ। ये आखिरी हार है जो मैं तुम्हें पहना रही हूँ। माँ, नागम्मा, मैं तुम्हारे भरोसे ही जा रही हूँ। मुझे कोई तकलीफ हुई तो तुम मेरी रक्षा करोगी, ये सोचकर मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हारे भरोसे ही मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। और कितनी दूर जाना है? अभी बहुत दूर जाना है। अभी अभी तो निकले हैं हम। अरे खून बह रहा है, बाइक रोको ना। कोई बात नहीं, खून ही तो है। बहुत खून बह रहा है, रुको। मैं कह रही हूँ ना, बाइक रोको। इतने दर्द में कैसे बाइक चलाओगे? जाना तो पड़ेगा ही ना। हम गांव के किसी हॉस्पिटल में जाकर पेन किलर तो ले ही सकते हैं ना। उसके बाद बस पकड़कर चेन्नई चले जाएंगे। मेरी बात मानो मनसा, अगर हम किसी भी गांव गए ना तो वहाँ कोई ना कोई तुम्हारा रिलेटिव होगा ही। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। आराम से चलो। संभल कर यहाँ बैठ जाओ। पानी। वहाँ देख, रुक 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 रुक। वहाँ से कार आ रही है। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? आपके पास पानी होगा हाँ क्या? अभी लाता। ये लो। थैंक्स। ये लो, पानी पी लो। आप इन्हें पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाने में मेरी मदद कर सकते क्यों नहीं? चलो चलो गाड़ी में बैठ जाओ। चलो कुछ मत सोचो। अरे आ चलो, जाओ भाई। चलो, उठो ना। मैं इसे साइड में कर देता हूँ। मदन! चुप! मदन! चल। वो जो आ रहे हैं उनके पास गाड़ी रोको। सुनिए ना, हाँ क्या आपने इसे कहीं पर देखा है क्या? मैंने देखा इसे, ये उस तरफ गई ये है। किसके साथ थी? एक लड़के के साथ बाइक में गई है। चलो। वो हमें छोड़कर चली गई। हम उसके बिना कैसे जिएंगे? हमने हर जगह उससे तलाश लिया
सेल फोन टावर में काम करने वाला भी गायब है। सारे गांव वालों का कहना है कि वो दोनों साथ में कहीं भाग गए। प्यार? ये आप क्या कह रही हैं? मैं किसी से प्यार करने की हालत में नहीं हूँ। क्यों? आप नहीं जानती, मेरी पैदाइश में ही समस्या है। मेरी माँ ने किसी बाहर से आए आदमी से धोखा खाया और उस सदमे से मेरा परिवार अब तक बाहर नहीं आ पाया है। इस हाल में अगर मैंने किसी से प्यार किया तो बस हो गया। तुम्हारी माँ ने किससे प्यार किया था, क्या तुम जानती हो? मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था, बाबा 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 बाबा। छोटी बकरी मिल गई क्या? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम फिक्र मत करना। अपना ख्याल रखना। उसके बाद पिताजी वापस ही नहीं आए। नागराज अपना पद पाने के लिए एक शिवालय में ध्यान करते वक्त वहां किसी के प्यार के चक्कर में फंस गए। उससे ही एक लड़की पैदा हुई, उसका वंश ये मनसा है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये तो मनसा के कपड़े हैं। मदन को ढूंढना है? अरे नहीं, ये सब मैं नहीं करने वाला। सिर्फ वो लड़के को ढूंढने का एग्रीमेंट था। तुम लड़के को ढूंढने की बात कर रही हो। मैं सिर्फ लड़की को ढूंढने जा सकता हूँ, लड़के को ढूंढने नहीं जाने वाला। ना मैं उस कार को हाथ लगाऊंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी भी विनती करो। मैं तो कार के पास जाने वाला ही नहीं। मैं तो इस हीरोइन के भरोसे आया था, बीच जंगल में छोड़ के कहाँ चली गई? लेट हो रहा है, जल्दी करना। हाथ पैर बांध कर इसे डिक्की में डाल देते हैं। जल्दी कर। अरे भाई, अरे वो भाग रही है, पकड़ो उसे। रुक जाओ। रुक जाओ। कहाँ तक भागेगी? कहाँ जा रही थी? चल लेकर आओ उसे। चल 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 चुपचाप डाल डिक्की में। अब देखता हूँ कैसे भागती है। नागम्मा, मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ आई हूँ।
कुछ भी करके मुझे इनसे बचा लो।